ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज के दिन माँ काल रात्रि का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है व इनके 3 नेत्र हैं। माँ के केस खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गदर्भ यानी गधे की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। तो चलिए जानते हैं माँ काल रात्रि का प्राकट्य कैसे हुआ और क्या है माँ काल रात्रि के जन्म की पौराणिक कथा। माँ दुर्गा का जन्म महिषासुर, धूम्रविलोचन, शुंभ निशुंभ आदि जैसे दैत्यों के संहार के लिए हुआ और इसके लिए माँ ने कई अवतार भी लिए। इन्हीं में से एक महाशक्तिशाली दैत्य था रक्तबीज। रक्तबीज की कहानी इस प्रकार से है। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। माँ दुर्गा की आरती करते समय आप इस पंक्ति को जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन इस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। इस पंक्ति का अर्थ है चंड मुंड का संहार किया और शोणित को हर लिया, यानी रक्तबीज का वध किया। देवी दुर्गा को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है, लेकिन दुष्ट और दुराचारियों का विध्वंस भी करती हैं। महिषासुर अति बलशाली दैत्य था, जिसका संहार देवता भी नहीं कर सके, इसलिए देवी दुर्गा का जन्म हुआ। धार्मिक ग्रंथों में माँ दुर्गा के जन्म या अवतरण को लेकर कई मत हैं, लेकिन सर्वमान्य मत यही है कि माँ दुर्गा का अवतरण दैत्यों के संहार के लिए ही हुआ था। नवरात्रि में हम नव दुर्गा यानी माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं, लेकिन जब दैत्यों के संहार के लिए माँ दुर्गा का जन्म हो चुका था, तो फिर क्यों माँ दुर्गा को कई अवतार लेने पड़े। आइए जानते हैं कि दैत्यों के संहार के लिए माँ दुर्गा ने कई अवतार क्यों लिए। महिषासुर, धूम्रविलोचन, शुंभ निशुंभ आदि ये सभी दैत्य हैं जिनके वध के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग अवतार लिए। इन सभी दैत्यों में रक्तबीज सबसे शक्तिशाली दैत्य था, जिसका वध करना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय और मार्कंडेय पुराण में रक्तबीज के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। रक्तबीज कैसे बना बलशाली, देवता भी नहीं कर पाए रक्तबीज का वध। जहाँ गिरती थी उसके रक्त की बूंद, वहाँ पैदा हो जाता था एक असुर। माँ दुर्गा ने किया उसका संहार। रक्तबीज ने अपने कठोर तप से शिवजी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी, उससे उसी की तरह बलशाली एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इसलिए युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते, तो उसकी रक्त की बूंदों से नए रक्तबीज दैत्य का जन्म हो जाता। इसलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर पाए और धीरे धीरे रक्तबीज का दुराचार बढ़ने लगा। रक्तबीज के माता पिता कौन थे और किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक धार्मिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से रक्तबीज उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में रक्तबीज असुर सम्राट रंभ था। एक बार सम्राट रंभ तपस्या में लीन था, तभी इंद्र ने छल पूर्वक उसे मार दिया। इस तरह से रक्तबीज के रूप में ही सम्राट रंभ का पुनर्जन्म हुआ। उसने फिर से घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त कर लिया कि उसके शरीर की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो
उससे नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। रक्त बीज का क्या अर्थ है? रक्त का अर्थ लाल या खून से है और बीज का अर्थ जीव से है। इस तरह से रक्त बीज का अर्थ है खून से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व रक्त बीज नाम का एक दैत्य था जो बहुत शक्तिशाली था। कैसे हुआ रक्त बीज का अंत? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है कि जो अपने भक्तों को जन्म मरण आदि संसार के बंधन से दूर करती हैं, उन मोक्षदायिनी मंगल देवी का नाम मंगला है। और जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना ले वह काली है। बहुत समय पहले शुंभ और निशुंभ के नेतृत्व में देवता और राक्षस एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। देवराज इंद्र की सेना शुंभ और निशुंभ की शक्तिशाली सेनाओं से हार गई थी। शुंभ और निशुंभ ने सभी देवताओं की शक्तियां छीन ली और पूरे ब्रह्मांड पर शासन करना शुरू कर दिया। पराजित और अपमानित देवता कैलाश पर्वत पर गए और माता पार्वती से मदद की गुहार लगाई। देवताओं की अधिकारों की रक्षा के लिए माता पार्वती ने आकर्षक देवी अंबिका का रूप धारण किया। उसने शुंभ और निशुंभ की सेना के साथ लगातार युद्ध किया। रक्त बीज नाम का एक क्रूर राक्षस इस सेना का सेनापति था। रक्त बीज के संहार के लिए माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। माँ दुर्गा और रक्त बीज के बीच में युद्ध हुआ। माँ दुर्गा जैसे ही उसके अंगों को काटने लगी तो उसके रक्त से नए दैत्य रक्त बीज का जन्म होने लगा। इस तरह से रक्त बीज दैत्य की सेना खड़ी हो गई। आखिरकार माँ ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब वह रक्त बीज पर प्रहार करे तो वह असुर उस रक्त को पी जाए। इससे नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद माँ पार्वती ने भद्रकाली का रूप धारण किया। माँ पार्वती के इस रूप को संहार का प्रतीक माना जाता है। इस रूप में माँ बड़ी बड़ी आंखें, शरीर का रंग काला, लंबी जीभ, आंखों में तेज, गले में मुंडमाला और दैत्यों के कटे हुए हाथ थे। माँ काली के इस रूप को सनातन धर्म में अन्य सभी देवी देवताओं के विकराल रूप में जाना जाता है। जहाँ जहाँ रक्त बीज का रक्त गिरता माँ उसे पी जाती और इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाता। कहा जाता है कि इस अवतार में माँ का रूप बहुत ही विकराल हो गया था और उन्होंने कई राक्षसों को भी निगल लिया था। इस तरह से माँ दुर्गा ने रक्त बीज का संहार किया। सिंह पर सवार होने वाली माता और माता चंडिका का पूजन ध्यान करने से भक्तों की रोगों से रक्षा होती है। संकट के समय और रोगों से बचाव के लिए देवी का विशेष पूजन करना चाहिए। देवी और रक्त बीज की कथा से हमें सीख मिलती है कि रक्त बीज क्रोध, लालच, मोह जैसी बुराइयों का प्रतीक है। ये बुराइयां भी एक दूसरे के संपर्क में आते ही बढ़ने लगती हैं। अगर इन बुराइयों को पनपने का समय मिल गया तो ये समस्याएं बन जाती हैं। जैसे ही ये बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, हमें तुरंत ही इन्हें खत्म कर देना चाहिए, यानी इन्हें छोड़ देना चाहिए। कथा पर विचार करें तो रक्त बीज हमारे अहंकार के समान है, हमारे लोभ के समान है और हमारी जड़ता के समान है। यदि हम अपने भीतर के रक्त बीज पर विजय पा लेंगे तभी हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। माँ अंबिका देवी दुर्गा का रूप है और माँ काली द्वारा राक्षस रक्त बीज का विनाश करने की एक प्राचीन कहानी और है जो भारत में सहज शताब्दियों से कही जा रही है। यह कहानी न केवल दिलचस्प है
बल्कि मानव जाति को अपने अंदर के रक्त बीज को पहचानने और उसे हराने की एक शाश्वत सीख भी देती है। यद्यपि रक्त बीज का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है, लेकिन हमने इस लेख को दुर्गा सप्तशती नामक प्रसिद्ध पाठ पर आधारित किया है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का अभिन्न अंग है। भक्त इसे चंडी या चंडी पंथ या देवी महात्म्य भी कहते हैं। यह कथा दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में मिलती है। जय माता दी। तो दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कथा और जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता काली आप सभी भक्तों का कल्याण करे, इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।